कौन है भारत के नए सीडीएस जनरल अनिल चौहान, जिन्हें पीएम मोदी ने सौंप दी भारतीय सेना की कमान। कभी पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा तो कभी चीन में तहलका मचाया। दुनिया में गदर मचाने के लिए मोदी ने अपने सबसे खतरनाक शेर को मैदान में उतार दिया। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का वो सपना पूरा होगा जिसके बाद पूरी दुनिया में सिर्फ भारत का दबदबा होगा। मुखौटा लगाना और दुश्मन को चुन चुनकर मारने में इस फौलादी जनरल को बहुत मजा आता है। ये वही जनरल अनिल चौहान है जिनका नाम सुनकर पाकिस्तान की सेना सहम जाती है। पाकिस्तान के अंदर घुसकर 300 से ज्यादा आतंकियों को मारने में अनिल चौहान की भूमिका बहुत बड़ी थी। चीन की सेना भी भगवान से दुआ करती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन अनिल चौहान से सामना ना हो। कई ऐसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं जिसकी वजह से दुश्मन देशों की सेना में इनका खौफ रहता है। 1 साल पहले सेना से जिस दिन अनिल चौहान रिटायर हुए थे उस दिन भारत के दुश्मन बहुत खुश थे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि चौहान का 2.0 वर्जन आने वाला है, पहले से ज्यादा घातक और पावरफुल। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत भारत की सेना को इतना ताकतवर बनाना चाहते थे कि अमेरिका और चीन की सेना भी भारत के सामने अपना दम तोड़ दे। बिपिन रावत 2022 तक भारत में 4 थिएटर कमांड बनाना चाहते थे, जिसमें पाकिस्तान चीन की सीमा और समुद्री रास्ता भी शामिल था। थिएटर कमांड बनने के बाद देश की तीनों सेनाएं एक साथ युद्ध के दौरान एक दूसरे की मदद करती हैं और एक दूसरे के हथियारों का उपयोग भी कर सकती हैं। इस वक्त अमेरिका के पास 11 और चीन के पास 5 थिएटर कमांड है। चीन की एक थिएटर कमांड भारत की सीमा पर हमेशा तैनात रहती है। बिपिन रावत का सपना था कि भारत की सेना दुनिया की सबसे आधुनिक सेना बन जाए, लेकिन उससे पहले ही 9 महीने पहले सीडीएस रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि साजिश के तहत चीन ने ही बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश कराया था, लेकिन अब अनिल चौहान ने बिपिन रावत की जगह ले ली है और उन सारे ऑपरेशनों को पूरा करने वाले हैं जो बिपिन रावत का सपना था। बिपिन रावत पीएम मोदी के बहुत खास थे। यही वजह थी कि दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भरोसा भी करते थे। फरवरी 2019 में हुई पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट एयर स्ट्राइक में उस दौरान इस ऑपरेशन के लीडर जनरल अनिल चौहान ही थे। भारतीय सेना ने तब पाकिस्तान के अंदर घुसकर 1000 किलो बम गिराया था, जिसमें 300 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई थी। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान सदमे में है और अनिल चौहान का नाम सुनकर ही डर जाता है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी और अलगाववादी आंदोलनों के खिलाफ भी सैन्य अभियानों को भी अनिल चौहान कमांड कर चुके हैं। 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल में भर्ती हुए थे, इसीलिए चीन की रग रग को बहुत अच्छे से समझते हैं। जानकर आपको हैरानी होगी कि इसी गोरखा रेजिमेंट 11 से भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी थे। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के 9 महीने बाद ही देश को दूसरा सीडीएस मिल गया है। भारतीय सेना के अधिकारी भी मानते हैं कि सीडीएस पद के लिए अनिल चौहान से बेहतर कोई नहीं हो सकता था, लेकिन अब चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत के अब सारे ऑपरेशन पूरे होने वाले हैं और भारत की सेना अब दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बन सकती है। देश के नए सीडीएस जनरल अनिल चौहान को लेकर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।